गुड मॉर्निंग। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले समझो क्या है। टू वेरिएबल्स, an equation in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers. And a square plus b square is not equal to 0. दोनों का स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा। is called a linear equation into an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a square plus b square is not equal to 0, is called a linear equation in two variables. और पेयर ऑफ क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक दो हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, आज का टॉपिक यही। इसमें क्या होगा? इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are real numbers and जो कंडीशन है provided a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0। एक कंडीशन ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक फॉर्म होगा, और ये है वन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0। कल सीबीएसई सिलेबस बनाया है, लेकिन अभी तक नेट पर नहीं आया है। चैप्टर शायद वही रहेगा, लेकिन कुछ पोर्शन कम किया है। हर चैप्टर में शायद 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, जैसा कल न्यूज में आया है। तो आप लोग नेट से निकाल लीजिएगा, सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ है इस साल, केवल इस सेशन के लिए। हालांकि चैप्टर सब पढ़ना है सब लोग। अब है इसमें, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं।
देसी चीज बता रहे हैं। पेयर ऑफ linear equations are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then case 1, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ध्यान से देखना, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then system has unique solution. अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, उसका एक सोल्यूशन निश्चित रूप से होगा। और इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, x plus 2y is equal to 5. x plus 2y is equal to 5 और दूसरा हम दे रहे हैं, लिख रहे हैं 3x plus y is equal to 3x plus 4y करते, 3x plus 4y कितना हो जाएगा, 3 और इक्वल टू 11 बनाए। x plus 2y इक्वल टू 5, 3x plus 4y इक्वल टू 11। दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन तो यहाँ पर a1 क्या है, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू, c1 का जरूरत नहीं है, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4, a1 by a2 is equal to 1 by 3 and b1 by b2 is equal to 2 by 4, that is equal to 1 by 2. यहाँ a1 by a2 है 1 by 3, यहाँ b1 by b2 है 1 by 2. So therefore a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Therefore system has unique solution. और इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कहीं कहीं जरूर कट करेगा, दोनों लाइन इस पॉइंट पर कट करेगा, यही सोल्यूशन होगा। माने अल्फा बीटा अगर है तो अल्फा बीटा इसका सोल्यूशन होगा। दोनों लाइन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सोल्यूशन होगा। ये इसका x का वैल्यू होगा और ये होगा y का वैल्यू। तो ग्राफ खींचेंगे इस दोनों का तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसके नीचे का x का वैल्यू होगा और उसके सामने y का वैल्यू, और इसी को कंसिस्टेंट भी कहते हैं। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। System has unique solution and consistent. कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन पूछे क्या होगा,
A1 by A2 is not equal to B1 by B2. सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, याद रखिएगा। और दूसरा केस 1 क्लियर हो गया। दूसरा केस 2, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to, ध्यान दीजिएगा, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, then system inconsistent कहलाएगा, सॉरी inconsistent and system has no solution. System has a बहुत important है, no solution. अगर A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, तब क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर इसमें अगर ग्राफ खींचेंगे दोनों लाइन का, तो दोनों लाइन ग्राफ कैसा होगा? हमेशा पैरेलल होगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल। इन ग्राफ both lines will be parallel, अगर दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। इधर बढ़ाते जाए, इधर भी बढ़ाते जाए, कहीं नहीं मीट करेगा, तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट एंड सिस्टम है नो सोल्यूशन। और जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल अभी दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। आप इधर भी दे सकते हैं प्लस, कोई अंतर नहीं करेगा, इज इक्वल टू 0। सब डेफिनेशन में इसी फॉर्म में लिखे थे। यहाँ पर A1 by A2 क्या होगा? A1 by A2 is equal to 1 by 2, B1 by B2 is equal to 2 by 4, that is 1 by 2, but C1 by C2 क्या होगा? C1 by C2 is equal to 5 by 7। E 1 by 2 है, A 1 by 2 है, लेकिन ये है 1 by 2 नहीं है। तो therefore A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by, therefore system is inconsistent, that is inconsistent का मतलब हुआ system has no solution, that is system has no solution, that is system has no solution, system has no solution। याद रहेगा, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, then system is inconsistent। इसका मतलब है system has no solution। ये सब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है। और k का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम बता दें कि यहाँ पर हम कुछ दे दें k and the value of k if system is inconsistent, तो सेम इसी से निकाल लेंगे हम लोग, बाद में आएंगे प्रॉब्लम में। ये हो गया केस 2। अब है केस 3। Case 3, if
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1, तीनों इक्वल है, तब क्या होगा? Then सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ए भी कहलाएगा कंसिस्टेंट, एंड सिस्टम हैज infinitely many solutions. इसमें many solutions, और इसका ग्राफ कैसा होगा? इन ग्राफ both lines will coincide, दोनों एक दूसरे पर चल, ऐसा होगा। पहला का ग्राफ ए है और दूसरा का भी इसी पर हो जाएगा, दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब हो गया सिस्टम है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल, जैसे अभी जो दी x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ 2x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी जो पहला एग्जाम्पल दिए थे वहाँ पर 7 दे दिए थे, तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू 2/4, लेकिन यहाँ पर 2/4 इज इक्वल टू 5/10। Here A1 by A2 is equal to 1/2, B1 by B2 is equal to 2/4 is equal to 1/2, C1 by C2 is equal to 5/10 is equal to 1/2. Therefore, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. This implies, इसका मतलब ये हुआ, system has infinitely many solutions। मैंने इसको भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए क्या हुआ कंडीशन? दो कंडीशन हुआ, या तो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 पहला केस, या तीसरा केस। कंसिस्टेंट के लिए दोनों, और इनकंसिस्टेंट के लिए केवल एक केस, A1 by A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। दूसरा केस है इनकंसिस्टेंट के लिए, जबकि कंसिस्टेंट के लिए दो केस है, क्या? केस 1 और केस 3। मतलब ये बेसिक चीजें हमेशा याद रखना। अगर इस दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक ही लाइन आएगा। आप ऐसे देखिए ना, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो यही लाइन आ जाएगा। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही चीज हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। दोनों एक ही चीज हो गया, दोनों दो इक्वेशन नहीं बल्कि एक ही इक्वेशन है। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दें, क्वेश्चन जैसे दे दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट x plus 2y plus 5 is equal to 0, 3x plus
ky plus 7 is equal to 0 as unique solution. दूसरा 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. kx plus 6y plus 7 is equal to 0 has no solution. तीसरा क्वेश्चन, तीनों एक साथ लिखे हैं। 3x plus 2y plus 4 is equal to 0. 6x plus ky plus 8 is equal to 0 as infinitely many solutions. तीन क्वेश्चन है, तीनों में एक जगह अननोन, यहाँ के है अननोन, इसमें यहाँ है के अननोन, इसमें यहाँ है के। क्या करना है, हमको के का वैल्यू बताना है। पहला फर्स्ट कैसे लिखना है, a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 2, सॉरी b1, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू k। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बताए हैं, लिखेंगे कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by, पहला केस बताया, दैट इज a1 by a2 क्या लिखेंगे, 1 by 3 is not equal to 2 by k. That is, this implies k is not equal to 6 आंसर। यहाँ पर k का कोई रियल नंबर हो सकता है, केवल 6 नहीं होगा। अगर 6 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। k का क्या वैल्यू हो सकता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। k का वैल्यू 6 को छोड़कर कुछ भी दे दें तो हमेशा इसका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन 6 दे देने पर इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यही इसका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है, ये तीन ही ढंग का क्वेश्चन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सब समझ में आ गया होगा। अगर k का वैल्यू 6 दे देंगे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर 6 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू दे दे तो हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा में क्या है, a1 b1 c1 मालूम है, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 5। a1 b1 c1 a2 b2 c2, a2 इक्वल टू k, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 7। क्या कंडीशन बताए, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या बताए हैं, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन
condition for no solution. A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. This implies A1 by A2 2 by K is equal to 3 by 6 not equal to 5 by 7. तो है ही नहीं इक्वल, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज 3K is equal to 12, therefore K is equal to 4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? 4। K का वैल्यू अगर 4 दे देंगे तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। और तीसरा, यही लास्ट क्वेश्चन होगा। तीसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, कल मेथड बताएंगे सॉल्व करने का। थर्ड क्या है? A1 is equal to 3, B1 is equal to 2 and C1 is equal to 4, A2 is equal to 6, B2 is equal to K, C2 is equal to 8। अब देखिए निकाल रहे हैं, क्या निकाल? इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का। कंडीशन फॉर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। क्या कंडीशन है? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. That is 3 by 6 is equal to 2 by K is equal to 4 by 8। इस दोनों के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, इस दोनों के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अब सेम आएगा 4K is equal to 16, K is equal to 4, इससे आया। इससे भी अगर करेंगे तो 3K is equal to 12, इससे भी क्या होगा? ये दोनों से 3K is equal to 12, K is equal to 4। जैसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। इस ढंग से K का वैल्यू हम लोग तीनों क्वेश्चन का निकाल लिए। समझ में आ गया होगा। कल हम लोग मेथड पढ़ेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसको बताऊंगा। थैंक यू।